Students, today we discuss about the connection of two conducting material. देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे, दो कंडक्टिंग मटेरियल का कनेक्शन। आपके पास दो कंडक्टिंग मटेरियल है, आपने उसको किसी कंडक्टर या कंडक्टिंग मटेरियल से कनेक्ट कर दिया, तब उसके चार्ज और पोटेंशियल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में आज बात करते हैं। ठीक है, देखिए टॉपिक क्या हमारा, कनेक्शन ऑफ टू कंडक्टिंग मटेरियल ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। मान लीजिए आपके पास दो कंडक्टिंग मटेरियल है, ए एंड बी। ठीक है, इसकी रेडियस आर ए, इसकी रेडियस आर बी। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी, आर बी, इसकी रेडियस आर ए, इसकी रेडियस आर बी। ठीक है, अब इसमें चार्ज Q आपने मान लिया और इसमें चार्ज Q इज इक्वल टू 0, मतलब इसमें तो चार्ज है और इसमें चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसका पोटेंशियल क्या होगा, अगर इसकी रेडियस आर ए है, Q इसमें चार्ज प्रेजेंट है, तो हम इसका पोटेंशियल वी ए शुड बी के Q अपॉन आर ए। ओके, और इसका 0। ठीक है, Q इसमें चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है, इस पर ना इसके सरफेस पर है ना इसमें चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो V इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करते हैं, आपने लिया इन दोनों कंडक्टर्स को किसी एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या होगा, इसमें से इस कंडीशन में इसमें जितना चार्ज है इसमें ट्रांसफ़र होगा, इसका चार्ज इसमें ट्रांसफ़र होगा तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल बी ए और बी बी सेम ना हो जाए। कब तक ट्रांसफ़र होगा, इसमें से इसमें चार्ज तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक दोनों का चार्ज सेम ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एट टाइम टी क्या होता है, दोनों में चार्ज ट्रांसफ़र होता है और कुछ टाइम बाद, मतलब टी टाइम बाद, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, बी ए इज इक्वल टू बी बी। मतलब इस वाले कंडक्टर में से इसमें चार्ज ट्रांसफ़र होता है तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, अब मान लिया कुछ टाइम बाद इसमें से इसमें चार्ज ट्रांसफ़र हो गया और दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, मान लिया यहाँ से कोई Q चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, इसमें से कोई Q चार्ज ट्रांसफ़र हुआ और इसमें Q इज इक्वल टू 0 था, वो Q हो गया चार्ज, यहाँ से Q चार्ज आया और यहाँ पर कितना चार्ज कम हो गया, Q। तो मैं लिख सकता हूँ Q माइनस Q और यहाँ पर Q इज इक्वल टू Q। ठीक है, तो यहाँ पर बी ए पोटेंशियल कितना हो गया, वी ए में लिख सकता हूँ के Q माइनस Q अपॉन आर ए। ठीक है, और आल्सो कैन राइट वी वी कितना होगा आपका, वी वी जो होगा वो के Q अपॉन आर वी। ठीक है, तो यहाँ से के Q अपॉन आर वी। ठीक है, अब देखिए के से के कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, Q माइनस Q अपॉन आर ए इज इक्वल टू Q अपॉन आर बी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इन दोनों के रेशियो लिखूँगा, रेशियो की फॉर्म में Q अपॉन आर ए इज इक्वल टू
इन दोनों के डिवाइड की फॉर्म में लिखूंगा, मतलब Q अपॉन आर ए और माइनस Q अपॉन आर ए में लिख सकता हूँ सेम, और उसको उधर माइनस की चीज़ को उधर पॉजिटिव में लेकर जाऊंगा। देखिए तो यहाँ पर Q अपॉन आर ए प्लस Q अपॉन आर बी, तो ये हमारी एक चार्ज की इक्वेशन बनकर आएगी। ये हमारी मतलब इस तरीके की इक्वेशन बनकर आएगी। क्या होगा, हमारा चार्ज ट्रांसफ़र होगा और तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, किसमें, कनेक्शन ऑफ टू कंडक्टिंग मटेरियल में। ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखिए एग्जांपल, ये देखिए इक्वेशन क्या बनी, Q अपॉन आर ए और जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ वो Q अपॉन आर ए और Q अपॉन प्लस Q अपॉन आर बी इस टर्म में। अब देखिए आप आगे क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए कि आपके पास दो मेटल कंडक्टिंग सरफेस प्रेजेंट है, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2। ठीक है, इसमें चार्ज Q प्रेजेंट है, Q1 मान लो Q1 प्रेजेंट है, इसमें चार्ज Q2 प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको हमने कंडक्टिंग वायर से दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, किससे कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर से। कनेक्ट करने के बाद देखिए इसमें जो चार्ज है, मतलब इसमें जो चार्ज है वो आउटर वाली मतलब दूसरी रिंग पर ट्रांसफ़र होगा। माना Q चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, कितना, Q चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, तो इसमें Q चार्ज ऐड हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो मैंने माइनस कर दिया और इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, और इसकी रेडियस R1, और ये चार्ज कब तक ट्रांसफ़र होता है, जब तक दोनों पर पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल टू V2, मतलब मेरा कहना मतलब ये, इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा चार्ज कब तक ट्रांसफ़र होता है, जब तक दोनों पर पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब इस पर मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट A और यहाँ पर B है, तो इस पॉइंट A पर और B पर मुझे पोटेंशियल लिखना है, मतलब दोनों रिंग VA और VB, दोनों ये दोनों पॉइंट मैंने दो पॉइंट मान लिए। ठीक है, और दोनों किस पर प्रेजेंट है, एक अंदर वाली कंडक्टिंग मटेरियल पर, एक बाहर वाले कंडक्टिंग मटेरियल पर, दोनों पर प्रेजेंट है दो पॉइंट VA और VB। ठीक है, और इसमें से कब तक चार्ज ट्रांसफ़र होता रहेगा, जब तक दोनों पर पोटेंशियल सेम न हो जाए। तो इस रिंग का पोटेंशियल और इस रिंग का पोटेंशियल दोनों का क्या, सेम, VA इज इक्वल टू VB। अब इसके बाद देखो VA लिखूंगा मैं, तो एट पॉइंट A इन दोनों रिंग की वजह से पोटेंशियल एट पॉइंट A के Q1 माइनस Q अपॉन R1 प्लस, बड़ी इक्वेशन करके लिखता हूँ पूरी, Q2 प्लस Q के Q1 माइनस Q अपॉन R1, फिर प्लस इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पर कितना आएगा, के Q2 प्लस Q अपॉन R2 इज इक्वल टू, अब लिखूंगा V2। इस रिंग की वजह से एट पॉइंट V कितना इस रिंग पर चार्ज है, Q माइनस Q, तो यहाँ से के Q1 माइनस Q अपॉन R2, देखिए R2 इस वाले पॉइंट पर मुझे निकालना है इस रिंग की वजह से। ठीक है, और प्लस अब इस रिंग पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, के Q प्लस Q अपॉन R2। तो देखिए यहाँ पर मेरे दो स्टेप आई इस पॉइंट पर, इन दोनों रिंग की वजह से, पहली वाली रिंग की वजह से के Q1 माइनस Q, इस पर कितना Q1 माइनस Q चार्ज प्रेजेंट था अपॉन R1, और इस वाली रिंग की वजह से के Q2 प्लस Q अपॉन R2। ठीक है, ये पॉइंट A पर आया इन दोनों की वजह से। पॉइंट B पर इन दोनों की वजह से कितना पोटेंशियल है, ड्यू टू बोथ रिंग
के क्यू वन माइनस क्यू अपॉन आर टू और के क्यू प्लस क्यू अपॉन आर टू इस पॉइंट पर, ठीक है। पोटेंशियल क्या करता है, एक रिंग के सरफेस तक तो सेम होता है, मगर क्या रिंग के सरफेस के आउटर में वो रेडियस पर डिपेंड करने लगता है, इसलिए मेरा पोटेंशियल यहाँ तक तो सेम था इस वाली रिंग पर। इसके बाद कि इस वाली रिंग के चार्ज की वजह से पोटेंशियल रेडियस पर डिपेंड करने लगा, तो इसको मैंने इसलिए रेडियस से डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्या होगा, हमारा दोनों तरफ सेम है, ये देखिए के क्यू टू अपॉन आर टू कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा फाइनल हमारा बचा के क्यू वन माइनस क्यू अपॉन आर वन इज इक्वल टू के क्यू वन माइनस क्यू अपॉन आर टू, के से के कैंसिल। अब देखिए ये इक्वल कब होगा, ये दोनों इक्वल तब होंगे जब Q1 इस Q के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये Q1 है, इस Q के इक्वल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू Q1, ठीक है। और इस वाले सेंटेंस है मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी दो मेटल कंडक्टिंग स्फीयर को कनेक्ट किया जाए और तो उसमें अंदर वाले कंडक्टिंग स्फीयर का सारा चार्ज आउटर वाली सरफेस पर ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स।